नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि मुंह में छाले क्यों होते हैं और छाला जो या मुंह में जो घाव हो जाता है वो क्या चीज़ है। तो आइए शुरू करते हैं। मुंह के छाले सबसे पहले क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जब मुंह के अंदर वाले पार्ट पे दोनों गालों के बगल में नीचे जो है या जीभ के नीचे, गालों के नीचे, गालों के किनारे, जीभ के नीचे या फिर ओंठों के ऊपर या ओंठों के नीचे जो है या ऊपर वाला ओंठ या नीचे वाला ओंठ, अंदर करने का मतलब यह है कि मुंह के अंदर कहीं भी जो है जब कोई घाव पैदा होता है या घाव हो जाता है तो उसे जो है मुंह का छाला या मुंह का अल्सर कहते हैं। अब इसका सिम्टम क्या है, मतलब कैसे नज़र आता है, कैसे पहचानेंगे। इसको पहचानना बहुत ही आसान है। मुंह जो है अंदर से लाल हो जाएगा। जब भी आप कोई चीज़ खाएंगे तो बहुत ही अत्यधिक तीखा लगेगा, तीता लगेगा, आपको आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आप भले ही उसमें मिर्च कम से कम डालें फिर भी आपको तीखा लगेगा। यहाँ तक कि कोई नमकीन भोजन भी करते हैं तो भी आपको तीखा लगेगा। आम लोग भोजन करेंगे तो उनको कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, लेकिन आपको यदि मुंह में छाले हैं तो आपको वही नॉर्मल भोजन जो है बहुत ज़्यादा तीखा लगेगा। यानी नमक और मिर्च बर्दाश्त करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी और जिस जगह पे छाला हुआ है या घाव हुआ है वह जगह जो है लाल हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा और वहाँ से जो है कभी कभी ब्लड भी निकल सकता है। वहाँ की जो चमड़ी है, जो स्किन है, उबड़ खाबड़ हो जाएगी। रेगुलरिटी जो है स्किन की वो टूट जाएगी और इस तरह से जो है अंदर का जो टेस्ट है आपका, वो टेस्ट भी खराब हो जाएगा। जो भी कुछ खाएंगे आप वो बिल्कुल टेस्ट उसमें नहीं आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि आपके मुंह में छाले हो गए हैं, ये इसका सिम्टम था। अब बात करते हैं कि यह क्यों होता है। इसके होने के मेन जो 6 कारण मैं आपको बताऊंगा। तीखा भोजन जब आप ज़्यादा खाते हैं तो तीखे भोजन की वजह से जो है क्या होता है, आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, आपके शरीर का पित्त बढ़ जाता है। पित्त बढ़ने की वजह से जो है आपका मल, आपका जो पोटी है वह जो है रेक्टम वाले पार्ट में जाके सूख जाता है। और क्या इसका दूसरा कारण है, मसालेदार भोजन का सेवन करना। आप जब अत्यधिक मसालेदार, जिसमें गर्म मसाला हो, मिर्च मसाले पड़े हों, चटपटा भोजन हो, चरमरा भोजन हो, ऐसा भोजन करेंगे तो जो है वही आपका फिर से पित्त बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी शरीर में। यदि आप कोई ऐसा भोजन करते हैं जो मैदे से बनी हुई पदार्थ है, जैसे मैदे की पूरी हो गई या फिर कोई ऐसा चीज़ जो प्रोटीन युक्त पदार्थ हो, जैसे दाल हो गया, छोला भटूरा हो गया, जिसमें प्रोटीन हो और जिसमें मैदा हो। जब प्रोटीन और मैदा दोनों का सेवन एक साथ आप करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डाइजेशन आपका ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि मैदे में फाइबर बिल्कुल जीरो होता है। और जो दाल का सेवन करते हैं, दाल में भी फाइबर कम होता है, जिसके कारण जो है वो भोजन फिर से जाके जो है बड़ी आंत में फर्मेंट हो जाता है और जो है फिर आपको वहाँ गर्मी पैदा होती है। जैसे ही शरीर में गर्मी बढ़ेगी तो छाले आपको होंगे। और इसका क्या चौथा कारण है, फास्ट फूड का अधिक सेवन करना। बहुत सारे लोग जो है फास्ट फूड का सेवन करते हैं। जब फास्ट फूड का सेवन कई दिन लगातार करते हैं तो वह जो है फिर से जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, कब्ज बढ़ाता है आपका। और जो फास्ट फूड है उसमें भी जो है फाइबर बहुत कम होता है, ये आपके बड़ी आंत में जाकर जो है वहाँ पे कई दिनों तक पड़ा रह सकता है और जिसके कारण जो है वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन के कारण जो है बहुत सारे गैसेस निकलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, अमोनिया के गैस निकल सकते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, मेथेन गैस निकलते हैं। ये सारे के सारे जो है जहरीले गैस होते हैं और इनके कारण जो है आपको ब्लोटिंग हो सकती है, मतलब पाद निकल सकता है और जो है कब्ज बढ़ सकता है और पेट में जो है गर्मी बढ़ सकती है। उस पेट की गर्मी की वजह से जो है मुंह में छाले होते हैं। और क्या कारण जो है, कई दिनों तक लगातार कब्ज का बना रहना। आपका जो है पेट साफ नहीं हो रहा है, कई दिनों तक लगातार कब्ज बना हुआ है, इसके कारण भी जो है ये मुंह में छाले होने की संभावना रहती है। जो लास्ट कारण है, छठा कारण जो है, बहुत अधिक मात्रा में यदि आप एंटीबायोटिक, अंग्रेजी दवाई का सेवन करते हैं, खासतौर से एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं, तो एंटीबायोटिक के सेवन के कारण भी जो है आपके पेट में गर्मी होती है और गर्मी के कारण जो है ये मुंह में छाले होते हैं। दरअसल होता यह है कि जब भी आप कोई भोजन में गड़बड़ी करते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं। वह टॉक्सिक पदार्थ जो है आपके ब्लड में मिल जाता है, फिर शरीर के विभिन्न अंगों में जो है वो जमा होने लगता है और शरीर जो है उसको किसी न किसी तरीके से शरीर से बाहर निकालना चाहता है, ताकि जो है आपका जो ब्लड का पीएच है वो हमेशा मेंटेन रहे। ब्लड का पीएच हमेशा जो है 7.4 होता है, लेकिन एसिडिटी की वजह से, गर्म गर्म खाने की वजह से और मसालेदार भोजन की वजह से, कब्ज की वजह से इनके कारण जो है आपका शरीर का जब पित्त बढ़ जाता है तो आपको
एसिडिटी जो है शरीर, जो ब्लड का एसिडिटी है वो कम बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो पीएच मान है वो कम हो जाता है, 7.4 से जो है 7 हो सकता है, जिसके कारण जो है ब्लड उस गंदगी को जो है कहीं ना कहीं डंप करना चाहती है, तो उसको निकालना चाहती है, तो वह जो है आपके चेहरे के ऊपर या तो पिंपल हो जाएगा, उससे गंदगी बाहर निकलेगी, या फिर जो है मुंह के अंदर जो है छाले हो जाएंगे या घाव हो जाएगा। उससे जो है शरीर का एक हीलिंग का प्रोसेस है ताकि गंदगी बाहर निकल सके। तो इस तरह से जो है छाले आपको होते हैं, इसके मेन कारण था। अब आ जाइए बात करते हैं कि इसका प्राकृतिक चिकित्सा में क्या उपाय है कि इसको ठीक करें यदि मुंह की छाले हो गए हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में जो है इसके लिए 48 आवर का प्रोटोकॉल है। 48 का प्रोटोकॉल में क्या करना है आपको, पहले दिन आपको जो है केवल जूस लेना है। जूस जो है फल का जूस होना चाहिए। आप सुबह भी फल का जूस लीजिए, दोपहर का फल का जूस लीजिए, शाम को 3 बजे फल का जूस लीजिए और शाम को 6 बजे फल का जूस लीजिए। दिन भर में आपको 4 गिलास फल का जूस लेना है। फल के जूस में आप सिट्रस फल का जूस ले सकते हैं। सिट्रस फल मतलब जो भी खट्टा फल हो, जैसे आप अंगूर का जूस ले सकते हैं, पाइनएप्पल का जूस ले सकते हैं, मौसम्बी का जूस ले सकते हैं, संतरे का जूस ले सकते हैं, या फिर कुछ नहीं मिल रहा है तो टमाटर का जूस बना के पी लीजिए। इस तरह से जो है आप खट्टे फलों का जूस पहले दिन लेंगे। दूसरे दिन जो है आपको तीनों टाइम केवल फल खाना है। फल आप चाहे तो अकेला खाएं या फिर कई फलों को आपस में मिक्स करके खाएं। यानी पहले दिन आपको फल के जूस पे रहना है और दूसरे दिन जो है आपको केवल फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स, मीठा फ्रूट्स, खट्टा फ्रूट, जैसे आप फ्रूट्स पसंद करते हैं उस तरह का फ्रूट्स खाइए। कुछ उदाहरण मैं दे देता हूँ। अमरूद खाइए, चूंकि मुंह में छाले हुए रहते हैं तो अमरूद बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप खा सकते हैं। बीज को निकाल दीजिए, अमरूद खाइए। पपीता खाइए, एप्पल खाइए, यदि आम का सीजन है तो आम खाइए। आम खाइए, आम से गर्मी नहीं बढ़ेगी, मैं उसका उपाय बताऊंगा आपको। तो इस तरह से जो है कोई भी फल आप खा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, केला मत खाइएगा, क्योंकि केला खाएंगे तो कब्ज बढ़ेगा आपका। बेल का जूस मिल रहा है, बेल का जूस पीजिए 1 गिलास। तो इस तरह से जो है आप दूसरे दिन केवल फल पे रहिए और तीसरे दिन से जो है आपको नॉर्मल भोजन करना है। जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है 2 दिन भोजन में बदलाव रहेगा। अब आ जाइए कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या करें। प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। जो है जितने दिन आप उपवास रखेंगे या फल के ऊपर या जूस के ऊपर उपवास रहेंगे, उतने दिन जो है आपको एनिमा लेना है। एनिमा गर्म पानी का, कम से कम 3 दिन एनिमा लीजिए। और एनिमा के बाद जो है आपको कटिया स्नान लेना है। कटिया स्नान ठंडे पानी का। ठंडे पानी का टेम्परेचर जो है करीब 25 से 30 डिग्री के बीच में हो और आपको उसमें जो है आधे घंटे के लिए बैठना है। ठंडे पानी का कटिया स्नान कैसे लेते हैं, इसके लिए जो है मेरे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी वीडियो पड़ी है। मैं भी जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेंगे कि कटिया स्नान कैसे लेते हैं। बस कटिया स्नान आपको लेना है, यही एक चिकित्सा करना है। और क्या करना है आपको, 2 दिन तक जो है रात में जब आप सोने जाएंगे तो गरारे करने हैं आपको। थोड़ा सा पानी गुनगुना ले लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए, आपको गरारे करने हैं 2 दिन। और गरारे करने के बाद जो है जब आप रात को सोने जाएंगे तो सरसों का तेल लीजिए, मुंह में जो है उसको डाल के पूरी तरह से जीभ से घुमा दीजिए। ये प्रक्रिया आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम को। यानी 2 दिन करना है, दिन में 2 बार। सरसों के तेल को मुंह में लेके घुमा देना है। सरसों का तेल खुद एक एंटीबायोटिक होता है जो आपके मुंह की छाले को जो है ठीक करने में सहूलियत प्रदान करता है। इस तरह से जो है ये प्राकृतिक चिकित्सा मैंने बताया, भोजन में बदलाव और फिर आपको प्राकृतिक चिकित्सा में क्या करना है। इस तरह से आप करेंगे तो आपका छाला बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसी तरह की और जानकारी आप चाहते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित, जिससे आपका जीवन सरल हो सके, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है अधिक से अधिक इस चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी तक जाए और सभी को फायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।